प्यारे बच्चों, ये वही टॉपिक है जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार है, यानी कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अकाउंट में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी साझेदारी फर्म का विघटन, उसका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की वीडियो आपके पास जा चुकी है। रीडर्स चॉइस की ये बुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूपी बोर्ड में मशहूर है और इसमें हम प्रश्न संख्या 3 इस वक्त सॉल्व करने चल रहे हैं। धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल पर आप जाएंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे, वहां पर यूपी बोर्ड अकाउंट 12 प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, वहां पर आपको तमाम वीडियोज उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद आप एक एक करके उसका लाभ उठा सकते हैं। सारे वीडियो सारे चैप्टर्स की वहां पर बनी हुई है। ध्यान रहे, प्लेलिस्ट का प्रयोग आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वैसे यूट्यूब पे आप वीडियो खोजते रहेंगे लेकिन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप प्लेलिस्ट का प्रयोग करेंगे तो आपको वहां पर सब्जेक्ट वाइज आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर लिखा है, एक साझेदारी फर्म का 31 दिसंबर 2020 को निम्न चिट्ठा था जिसमें भवन विनियोग देनदार बैंक में रोकड़ लिखा हुआ है और लायबिलिटी की ओर आकी पूंजी, बाकी पूंजी और साकी पूंजी और लेनदार लिखा है। सबसे पहले इसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली खाता बनाते हैं, उसके बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद कैश बैंक अकाउंट बना के सबका हिसाब फाइनल कर देंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में अगर किसी चीज़ की अगर आपको दिक्कत है तो वह है क्वेश्चन को ना पढ़ने की। इसलिए आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की आदत जरूर डालिए। एक बार में ना समझ में आए दूसरी बार भी पढ़िए। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है, इनके पास 3 संपत्ति बेचने वाली है और एक ये लायबिलिटी जिसका भुगतान होना है। नीचे लिखा है 31 दिसंबर 2020 को साझेदारी समाप्त कर दी गई तथा लेनदारों का 5% छूट पर भुगतान कर दिया गया। आने 90,000 में भवन लेने के लिए, बाने 15,000 रुपये में विनियोग लेने के लिए और साने 6,000 में देनदारों को लेने के लिए सहमत हो जाते हैं। वसूली का खर्च 1100 रुपये है। फर्म की पुस्तकें बंद कर दीजिए। फर्म की पुस्तकें अगर बोलता है बंद करिए तो इसका मतलब आपको तीनों चीज़ें बनानी होगी, यानी रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश बैंक अकाउंट, जिससे जब तक उनका पूरा फाइनल पेमेंट ना हो जाए तब तक आपको होश नहीं लेना है। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो इन तीनों संपत्तियों को भवन, विनियोग और देनदार, इन तीनों का जितने रुपए का ये लिखा हुआ है 80,000, 20,000, 10,000, इतने रुपए का ही हम सीधा डेबिट साइड में लिख देंगे। कुछ इस प्रकार से, जैसे कि आप देख रहे हैं, बिल्डिंग 80,000, इन्वेस्टमेंट 20,000, डेटर 10,000 रुपये और जो एक क्रेडिटर लिखा हुआ है यहाँ पर 20,000 का, इस क्रेडिटर को हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे यहाँ। अब ये जो तीनों संपत्तियां हैं इसको ABC ने अलग अलग तरीकों से लिया है। ए ने बिल्डिंग ले लिया 90,000 का, तो हमने बाई एज कैपिटल अकाउंट के नाम से 90,000 रुपये की बिल्डिंग इनके नाम कर दिया। बी ने कहा कि भाई मैं विनियोग लूँगा। विनियोग यहाँ पर है 20,000 का, लेकिन इन्होंने क्या बोला कि मैं बाने विनियोग को 15,000 में लेने के लिए सहमत हुआ और साथ 6,000 रुपये में देनदारों को, तो हमने सी के नाम पे 6,000 और बी के नाम पे 15,000 रुपये लिख दिया। ये जो हमारे क्रेडिटर हैं 20,000 रुपये के, इनको कहा गया लेनदारों का 5% छूट पर भुगतान कर दिया गया, यानी इन्हें 5% कम करके पेमेंट किया गया। 20,000 रुपये का अगर लेनदार है तो इसका 5% काटेंगे, 20,000 गुणा 5/100 तो 1,000 रुपये आएगा। इसका मतलब है हम 20,000 का भुगतान करने के बजाय 1,000 रुपये कम करके 19,000 रुपये का भुगतान करेंगे। इस तरफ देखेंगे तो टू कैश अकाउंट के नाम से क्रेडिटर का 19,000 रुपये भुगतान करेंगे, यानी 1,000 रुपया इसमें से कम करके, और एक्सपेंसेस जो कि वसूली का खर्च हुआ है वही 1,100 रुपये का हुआ है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका भुगतान करेंगे। इनका हम डिफरेंस करेंगे, क्रेडिट और डेबिट का मैच करेंगे, तो जो क्रेडिट साइड का टोटल है 1,31,000 आता है, यही ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो हम इसमें इसी को ही दोनों तरफ लिखेंगे, इधर भी इधर भी, और हम क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड को माइनस करें तो डेबिट साइड का जो टोटल है वो है 1,30,100 और ये है 1,31,000, तो ये ज़्यादा है, यानी ज़्यादा रकम इन्हें प्राप्त हुई है जबकि है वो कम की।
इसका मतलब इन्हें फ़ायदा हुआ 900 रुपये का, यानी 1,31,000 में से 1,30,100 माइनस करके हमें 900 रुपये का फ़ायदा होगा। इसे हम बराबर बराबर ABC में बांट देंगे, उनके पूंजी खातों में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एज कैपिटल अकाउंट 300, बीच कैपिटल अकाउंट 300, सीज कैपिटल अकाउंट 300। इसके बाद हम इनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मेट बिल्कुल अच्छी तरह से आपको रेडी रखना होगा। ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बनता है। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टिकुलर ABC और ABC इधर होंगे, रुपीज लिख देंगे। यहाँ पर बाई बैलेंस BD पुराने कैपिटल का हम बैलेंस लिखेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000, 40,000, 30,000 रुपये। सबसे पहला काम यही होगा, बाई बैलेंस BD के नाम से इधर लिखेंगे। अगर किसी का कैपिटल इधर लिखा है एसेट साइड में, उसको हम उठा के इस तरफ लिख देंगे टू बैलेंस BD। कभी कभी बच्चों की समझ में नहीं आता, इसलिए इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट का जो प्रॉफिट हुआ था 300 रुपये, वो यहाँ डाल देंगे क्रेडिट साइड में, लॉस होता तो डेबिट में डाल देते। इसके बाद इन्होंने जो संपत्तियाँ ली थी, जो यहाँ पे बोला गया कि भाई A ने और B ने और C ने, इन्होंने संपत्तियों को आने 90,000 में भवन, बाने 15,000 में विनियोग, साने 6,000 रुपये में देनदारों को लेने के लिए सहमति ली है। तो इसका मतलब है आके डेबिट में 90,000, बाकी भी कैपिटल अकाउंट के डेबिट 15,000 और सा के डेबिट में 6,000 रुपये लिखेंगे। ऐसे टू रियलाइजेशन अकाउंट यानी वसूली के समय इन्होंने 90,000 रुपये, 15,000, 6,000 का संपत्तियों को जो लिया था वो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। इसके बाद हम मिलान करेंगे, तो यहाँ पर चेक करेंगे जो क्रेडिट का टोटल है वो ये सिर्फ इतना ही है 50,300 और डेबिट का टोटल है 90,000, तो 90,000 ज़्यादा है। इसका मतलब ये ज़्यादा रुपए की संपत्ति ले गए हैं, लेकिन इनका फर्म में पैसा सिर्फ 50,300 रुपया ही है। यही ज़्यादा है, इसको यहाँ और यहाँ लिखेंगे और 90,000 में से 50,300 माइनस करके बाई बैंक या कैश अकाउंट के नाम से 39,700 रुपया लिख देंगे, जितने रुपए कम पड़े हैं। जबकि B का बैलेंस देखेंगे 40,300, ये ज़्यादा है और ये 15,000 कम है, तो 40,300 दोनों तरफ लिखेंगे और 15,000 माइनस करके टू बैंक अकाउंट के नाम से या कैश अकाउंट या कैश बैंक के नाम से 25,300 रुपया लिख देंगे। इसी प्रकार C का भी हिसाब किताब 30,300 इधर ज़्यादा है, इधर सिर्फ 6,000 है, 24,300 का भुगतान इनको भी किया जाएगा। इसके बाद हम कैश बैंक अकाउंट बनाएंगे। कैश बैंक अकाउंट में सबसे पहले टू बैलेंस BD यानी इसका बैलेंस हम डेबिट साइड में लिखेंगे। सबसे पहले पुराने बैलेंस को देखेंगे। इनके पास बैंक अकाउंट खुला हुआ है 30,000 रुपये का, ये लिखा हुआ है, इसी को ही हम टू बैलेंस BD के नाम से लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो पैसा लाया हुआ है A ने 39,700, ये क्रॉस डलेगा, यानी अगर हम देखें तो कैश बैंक में क्रॉस का मतलब है इधर वाला पैसा इस तरफ आएगा ऐसे, और ये दोनों जो पेमेंट आई हुई है वो इधर चले जाएंगे ऐसे। तो 25,300 B को और C को दिया जाएगा, तो बाई बीच कैपिटल अकाउंट, बाई सीज कैपिटल अकाउंट, और 39,700 A लेकर आएगा तो टू एज कैपिटल अकाउंट 39,700 रुपये लिख देंगे। उसके बाद जो वसूली खाते में हमने पेमेंट किया हुआ था, यानी कि जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था उसमें हमने 20,100 रुपये का पेमेंट किया था क्रेडिटर का और एक्सपेंसेज का, वह पेमेंट भी हम यहाँ पर दिखाएंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। दोनों तरफ का टोटल 69,700 यानी 69,700 रुपये हमारा कैश बैंक का टोटल मैच हो गया। ये पूरी तरह बैलेंस शीट की तरह मैच होता है। इससे आपको आभास हो जाएगा कि आपका सवाल बिल्कुल मतलब पूरी तरह से बिल्कुल एकदम एब्सोल्युटली राइट है।